क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों के मन में गूंजता रहा है। जब भी हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो ये विचार हमें रोमांचित करता है। एसईटी की दुनिया में आपका स्वागत है। एसईटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रयास है जो हमें इस सवाल का जवाब देने में मदद कर सकता है। रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। हर तारे के पीछे एक कहानी छिपी होती है और हर तारे के आसपास ग्रह होते हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। हर तारे के आसपास ग्रह होते हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों में से कुछ हमारे सौर मंडल के ग्रहों की तरह हो सकते हैं और कुछ पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। क्या हो अगर इन ग्रहों में से किसी पर जीवन हो? क्या हो अगर वहां पर बुद्धिमान प्राणी रहते हों जो हमारी तरह सोचते और महसूस करते हों? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह सवाल हमें हमारी जगह और हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही लोग आसमान की ओर देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं कि वहां क्या हो सकता है। सीटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इसी सवाल का जवाब खोजने की एक वैज्ञानिक कोशिश है। ये एक ऐसा प्रयास है जो हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। एसईटी का मकसद है ऐसे संकेतों को ढूंढना जो हमें बताएं कि इस ब्रह्मांड में कहीं और भी बुद्धिमान प्राणी रहते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप्स और अन्य उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं। यह एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो यह मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब होगा। यह एक ऐसा क्षण होगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अगर हमें किसी एलियन सभ्यता से कोई संदेश मिलता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है और हमारी सभ्यता को एक नया आयाम मिलेगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है और हमारी सभ्यता को एक नया आयाम मिलेगा। यह हमें यह भी सिखाएगा कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। एसईटी का काम केवल वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। अगर हम किसी अन्य सभ्यता से संपर्क कर पाते हैं तो यह हमें यह भी सिखाएगा कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। एसईटी का काम केवल वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। अगर हम किसी अन्य सभ्यता से संपर्क कर पाते हैं तो यह हमें यह भी सिखाएगा कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। सेटी का काम केवल वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। अगर हम किसी अन्य सभ्यता से संपर्क कर पाते हैं तो यह हमें यह भी सिखाएगा कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। एसईटी का काम केवल वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। अगर हम किसी अन्य सभ्यता से संपर्क कर पाते हैं तो यह हमें यह भी सिखाएगा कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। एसईटी का काम केवल वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। अगर हम किसी अन्य सभ्यता से संपर्क कर पाते हैं तो यह हमें यह भी सिखाएगा कि हम अपने ग्रह और अपने संसाधनों की कितनी कदर करते हैं। सेटी का इतिहास ओजमा प्रोजेक्ट से लेकर आज तक। एसईटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन की खोज करना है। एसईटी की शुरुआत 1960 में हुई थी जब फ्रैंक ड्रेक नाम के एक वैज्ञानिक ने ओजमा प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम ओजमा एक काल्पनिक रानी के नाम पर रखा गया था जो एल फ्रैंक बॉम की कहानियों में दिखाई देती है। इस प्रोजेक्ट में पहली बार रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके एलियन सिग्नल खोजने की कोशिश की गई थी। रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने दो नजदीकी सितारों ताउ सेटी और एप्सिलॉन एरिडानी से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनने की कोशिश की। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने सीटी के क्षेत्र में एक नया रास्ता दिखाया। इसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है। 1984 में कार्ल सागन और जिल टार्टर जैसे वैज्ञानिकों ने सीटी इंस्टीट्यूट की स्थापना की। कार्ल सागन
जो एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री और विज्ञान संचालक थे, ने इस संस्थान को एक नई दिशा दी। यह संस्थान आज भी सेटी अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर रहे हैं। एसईटी के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग तरीकों से एलियन सिग्नल खोजने की कोशिश की है। रेडियो टेलीस्कोप से लेकर आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम तक हर संभव तकनीक का उपयोग किया गया है। इनमें रेडियो तरंगों से लेकर लेजर बीम तक शामिल है। लेजर बीम का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या कोई उन्नत सभ्यता लेजर सिग्नल्स के माध्यम से संचार कर रही है। एसईटी का यह सफर आज भी जारी है और हर दिन नई तकनीकों और खोजों के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के और करीब पहुंच रहे हैं। रेडियो तरंगों से लेकर लेजर बीम तक एलियंस की तलाश कैसे की जाती है। आज सीटी वैज्ञानिक कई तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं। रेडियो सीटी सबसे आम है, जहां विशाल रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो संकेतों को सुनने के लिए किया जाता है। एक और आशाजनक तकनीक ऑप्टिकल सीटी है, जो शक्तिशाली लेजर बीम की तलाश करती है, जो एक उन्नत सभ्यता द्वारा जानबूझकर भेजी जा सकती है। इन तकनीकों के अलावा वैज्ञानिक डायसन क्षेत्रों जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स के संकेतों की भी तलाश कर रहे हैं, जो एक उन्नत सभ्यता द्वारा अपने तारे से ऊर्जा एकत्र करने के लिए बनाए जा सकते हैं। जीवन के लिए एक नया घर एक्सोप्लैनेट और एस्ट्रोबायोलॉजी। सेटी के साथ साथ एस्ट्रोबायोलॉजी का क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। एस्ट्रोबायोलॉजी ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और संभावना का अध्ययन है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां तापमान पानी को तरल रहने के लिए सही है। एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करके वैज्ञानिक जीवन के संकेतों या बायोसिग्नेचर की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, मीथेन और पानी वाष्प। ब्रेक थ्रू लिसन एलियन सिग्नल की खोज में एक बड़ी छलांग। यह परियोजना हमें ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन के संकेतों की खोज में एक नई दिशा प्रदान करती है। 2015 में रूसी अरबपति यूरी मिलनर ने सेटी अनुसंधान के लिए $100 मिलियन का दान दिया, जिससे ब्रेक थ्रू लिसन पहल शुरू हुई। मिलनर का उद्देश्य था कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करें। इस पहल ने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। वैज्ञानिक अब अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में जुटे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सीटी प्रोजेक्ट है। ब्रेक थ्रू लिसन ने दुनिया भर के कई प्रमुख वेधशालाओं के साथ साझेदारी की है, जिससे यह परियोजना और भी व्यापक और प्रभावशाली बन गई है। ब्रेक थ्रू लिसन दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके लाखों सितारों और आकाश गंगाओं से आने वाले संकेतों की निगरानी करता है। ये टेलीस्कोप अत्यधिक संवेदनशील है और बहुत दूर स्थित वस्तुओं से भी संकेत पकड़ सकते हैं। यह परियोजना ऑन ऑप्टिकल सीटी टिप्पणियों का भी संचालन करती है, जो रेडियो संकेतों के अलावा प्रकाश संकेतों की भी खोज करती है। यह हमें संभावित एलियन संकेतों की एक और परत प्रदान करता है और तकनीकी हस्ताक्षरों की तलाश करती है। वैज्ञानिक इन संकेतों का विश्लेषण करते हैं और यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि क्या वे प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं या किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजे गए हैं। ब्रेक थ्रू लिसन की विशाल डेटा संग्रह दर और उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकें इसे एलियन सभ्यताओं से बेहोश संकेतों का पता लगाने के लिए हमारी अब तक की सबसे अच्छी उम्मीद बनाती है। ये परियोजना हर दिन टेराबाइट्स में डेटा एकत्र करती है, जिसे उन्नत एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया जाता है। यह परियोजना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। ब्रेक थ्रू लिसन की खोजें हमें हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों के उत्तर खोजने में मदद कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीटी का भविष्य। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सीटी अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एआई एल्गोरिदम विशाल डेटा सेट का विश्लेषण कर सकते हैं और उन पैटर्न की पहचान कर सकते हैं जिन्हें मनुष्य अनदेखा कर सकते हैं। एआई का उपयोग रेडियो हस्तक्षेप और अन्य झूठे संकेतों को फिल्टर करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को वास्तविक एलियन संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त एआई का उपयोग इंटरस्टेलर संचार के नए तरीकों को विकसित करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उन्नत सिग्नलिंग तकनीक या यहां तक कि इंटरस्टेलर जांच भी। पहला, संपर्क। एलियन जीवन की खोज का क्या मतलब होगा? एलियन जीवन की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। यह ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को बदल देगा और अनगिनत नए वैज्ञानिक, दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न खड़े करेगा। अगर हम किसी एलियन सभ्यता से संपर्क करते हैं तो यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव होगा, जो हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि एलियन जीवन के साथ पहला संपर्क सावधानी और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि एलियन जीवन मित्रवत होगा और हमें किसी भी अनपेक्षित परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए।